डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र के भीमी गांव में दो बच्चों की मां को समुदाय विशेष के युवक द्वारा विदेश में भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। इधर परिजनों व समाज के लोगों ने डूंगरपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर युवक पर विदेश में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगाने के साथ महिला को वापस लाने की मांग एसपी से की है। महिला के पति ने बताया कि उसकी शादी के 14 साल हो गए हैं। दोनों के एक बेटा और एक बेटी है। वह खुद मुंबई में नौकरी करता है। 10 जुलाई को उसकी पत्नी ने तबीयत खराब होना बताकर गुजरात के खेड़ ब्रह्मा चली गई। वह अक्सर बीमार होने पर आना जाना करती थी। 10 जुलाई को उससे शाम को बात हुई थी। इसके बाद उसने फोन रिसीव नहीं किया। वही उसके बाद उसने एक बार फोन कर बताया कि वह बाहर चली गई है। इसके बाद उसके मुस्लिम समाज की महिलाओं का बुर्का पहने एक फोटो वायरल हुआ, जिसमें वह एक इरफान हैदर निवासी नवानगर हिम्मतनगर गुजरात के साथ है। पति ने बताया कि आरोपी इरफान हैदर ने उसकी पत्नी का ब्रेन वॉश कर भगा ले गया है। उसे कुवैत ले जाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया है। आरोपी ने अपना नाम पता छुपाते हुए उसकी पत्नी को झांसे में लिया। शादीशुदा होते हुए भी आरोपी उसे भगाकर ले गया है। इधर आज सर्व समाज व परिजनों ने एसपी डूंगरपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उसकी पत्नी को वापस लौटाने की मांग रखी है। 10/7/2023 को अकेली गई थी। मेरे को बोली, मैं मुंबई में था, मेरे को बोली कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बोला ठीक है। वो हमेशा जाती थी तो मैंने विश्वास किया जाती आती है तो आ जाएगी शाम तक। तो मैंने बाद में शाम को फ़ोन किया 4 बजे। वो बताया मेरे को कि मैं अभी दवाखाना पहुँची नहीं है, आज गाड़ी लेट है, बारिश है, इसकी वजह से पहुँच नहीं पाई हूँ। हमेशा कभी 1-2 बार ऐसा पहले भी हुआ है, गाड़ी लेट ऐसा है। तो मैं ठीक है करके शाम को फ़ोन करते करके उसने फ़ोन रख दिया। फिर शाम को मैंने बात की तो बोला है कि अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, मेरी कुछ बात हुई नहीं है, मेरी रिपोर्ट कल होगी, ऐसा करके उसने बताया। फिर कल रिपोर्ट की उसने। फिर बोला मैं आज शाम तक घर पहुंच जाऊंगी। फिर शाम को घर नहीं पहुंची। फिर मेरे को मेरा कॉल भी उसने फिर रिसीव करना बंद कर दिया। फिर बाद में हुआ दूसरे दिन सुबह मेरे को कॉल आया, उसका सामने व्हाट्सअप कॉल आया। लोकल कॉल लगा नहीं, व्हाट्सअप कॉल से उसने कॉल किया मेरे को। तो उसने मेरे को बता दिया कि मैं अभी इधर नहीं हूँ, मैं बाहर चली गई हूँ, ऐसा ऐसा करके उसने आगे बताया। तो मैंने रिक्वेस्ट की उससे बहुत, तो कुछ बात मानने को तैयार नहीं। फिर बाद में मैं एक दिन और राह देखी, मैं मुंबई से गाँव आया, एक दिन और राह देखी। फिर राह देखने के बाद मेरे को फ़ोन आया कि मैं कल तक आ जाऊँगी। मैंने राह देखी, दूसरे दिन आके मेरे को कुछ दिलासा हुआ नहीं। मैंने 13 तारीख को फिर चित्री थाना में रिपोर्ट दर्ज की कि गुमशुदा करके ऐसा ऐसा करके। आज 1 महीना ऊपर हो गया, चित्री थाना से कोई मेरे को उसका सुराग और कुछ तफ्तीश नहीं हो रही है उसके बारे में। अभी मेरे को अभी इसे सुरागों से मालूम पड़ा इरफान सैयद नाम के एक आदमी के साथ है, गुजरात हिम्मतनगर नवानगर करके। उसने खुद पुलिस थाने में ऐसा बताया, ऐसा सुनने में आया। मेरे को तो हिम्मतनगर इतना ही बोलती है, नवानगर तो मेरे को तो नहीं बोली के बारे में। तो वो पूछती है, मगर अभी मैं उसको बच्चों के बारे में बता के क्या, अगर उसने इतना बड़ा कांड कर लिया तो बच्चों के बारे में, बच्चों को उसके कैसे उसके भरोसे से छोड़ सकते। फिर मैं अभी बच्चों को तो समझा रहा हूँ कि इधर है उधर है करके समझा के बात कर रहा हूँ। हाँ, उसने बोला मैं इधर आ गई, इधर ऐसा ऐसा धर्म परिवर्तन किया, मैं ऐसा इसके साथ रह रही हूँ। मेरे को गुमराह कर रही है कि मैं आज आ जाऊंगी, न कल आ जाऊंगी, न 4 दिन बाद आ जाऊंगी करके। आज 1 महीना हो गया, मेरे को गुमराह कर रही है। आगे कुछ अपन जो चीज़ पूछते हैं उसका जवाब नहीं देती है। आपको ऐसा कि हमने उसके गुम होने पर गुमशुदगी दर्ज कराई। पता चला कि उसको एक मुस्लिम समाज के युवा के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसका फर्जी तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनाया गया और उसको विदेश ले जाया गया और वहां जाकर के उसका धर्म परिवर्तन कराया है। अब किन परिस्थितियों में कराया, किन स्थितियों में वो महिला हमारी बहन वो गुजर रही है, किन परिस्थितियों में उसने उस धर्म को अंगीकार किया, स्वीकार किया, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्योंकि उसका फोटो वहां शादी का बुर्का पहन करके मुस्लिम समाज के जिस तरह का चरित्र की गणवेश है, उसमें उसका फोटो वायरल हो रहा है, जिससे पूरा समाज, पाटीदार समाज ही नहीं वरन हिंदू समाज आहत है कि कहीं ना कहीं हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज पूरे वागड़ के डूंगरपुर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ सर्व समाज यहाँ एकत्रित होकर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इस घटना के माध्यम से आगाह करने चाहते हैं कि इस तरह का जो गिरोह
इस क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है, हमने केरला स्टोरी के माध्यम से भी जिस तरह का संदेश, जिस तरह का पटकथा उसमें लिखी गई है, ऐसा हमको प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है यहाँ कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से जो षड्यंत्र लव जिहाद के नाम से किया जा रहा है, उस पर अविलंब रोक नहीं लगाई गई या ऐसे इस मामले के माध्यम से इस क्षेत्र में होने वाली इस तरह की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जांच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक जी को कहा है कि आप अविलंब कार्रवाई करते हुए हमारी उस बहन को विदेश से यहाँ लाया जाए और उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। और डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।